एक दूर दराज का पहाड़ी गांव था जिसका नाम ऊचनार था। गांव से बाहर एक वीरान और सुनसान सड़क थी जो घने जंगल और पहाड़ियों की तरफ जाती थी। इस सड़क पर दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता था। लोग इसे ईसाई की सड़क कहते थे कि यहाँ कोई भी अकेला नहीं जाता क्योंकि एक कदीम और घना आम का दरख्त इस सड़क के किनारे खड़ा था। इस दरख्त की जोड़ें ज़मीन में गहरी उतरी हुई थीं, शाखें आसमान को छू रही थीं और पत्ते इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजरती थी। लोगों की जुबानें ये कहानी सदियों से चली आ रही थी कि इस दरख्त में एक ताकतवर जिन कैद है। इस जिन का नाम आरस था। वो जिन्नों के एक आला खानदान का शहजादा था, मगर एक पुराने दुश्मन ने इस पर लानत भेजी थी और दरख्त में बंद कर दिया था। शर्त यह थी कि कोई इंसान दिल से इसे इजाज़त दे तो ही वो आज़ाद हो सकता था। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुल्ताना था। सुल्ताना की उम्र 18 साल थी। वो बहुत खूबसूरत, मासूम, शर्मीली और अल्लाह वाला दिल रखने वाली थी। इसकी आंखें गहरी, चेहरा चांद की तरह रोशन और मुस्कुराहट में एक अलग ही कशिश थी। मगर उसकी जिंदगी गमों से भरी हुई थी। सुल्ताना की माँ उसकी 6 साल की उम्र में ही दुनिया से चल बसी थी। बाप हाजी गुलाम रसूल एक छोटी सी जूतियों की दुकान चिल्लाते थे। माँ की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का नाम राबिया था। राबिया एक सख्त दिल, लालची और जालिम औरत थी। उसके अपने 3 बच्चे थे, 2 बेटियां मरियम और सदिया और एक बेटा बिलाल। ये तीनों सुल्ताना को घर की नौकरानी समझते थे। घर में तमाम काम सुल्ताना के जिम्मे थे। सुबह सवेरे उठकर बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, खाना पकाना, भाई बहनों की खिदमत करना, उनके कपड़े इस्त्री करना। इसे पुराने फटे हुए कपड़े मिलते, खाना बासी और बहुत कम। अगर बाप बाजार से कोई अच्छा कपड़ा चीज लाते तो राबिया फौरन छीन लेती और अपनी बेटियों को दे देती। सुल्ताना रोती तो राबिया कहती, रूले रूले, तेरी किस्मत में रूना ही लिखा है। तेरी माँ भी यही करती थी। सुल्ताना बाप से शिकायत करती तो हाजी साहिब कहते, बेटी घर का माहौल खराब ना कर, सौतेली माँ की बात मान ले, अल्लाह सब्र देगा। अब हाजी साहिब भी राबिया के असर में मुकम्मल तौर पर आ चुके थे। वो सुल्ताना की तरफ तवज्जो देना छोड़ चुके थे। सुल्ताना का वाहिद सहारा रब था। वो फजर की नमाज पढ़ती, कुरान मजीद की तिलावत करती, दुआएं मांगती और माँ की कब्र पर जाकर घंटों रोती रहती। ए अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत अल फिरदौस अता फरमा, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे दिल के गम दूर कर दे। गांव में पानी का वाहिद जरिया एक पुराना कुआं था जो इसी वीरान सड़क पर वाक़ था। राबिया जान बोझ कर सुल्ताना को रोज़ाना वहाँ भेजती। जल्दी जा और पानी ले आ, देर हुई तो देख लूंगी। सुल्ताना डरती थी मगर मजबूर थी। रास्ते में वो कदीम आम का दरख्त आता। वहां पहुंचकर वो थकावट और गम से बैठ जाती, माँ को याद करके दिल खोल कर रोती। इसके आंसू जमीन पर गिरते तो लगता जैसे दरख्त भी उन्हें देख रहा हो। एक दिन जब सुल्ताना दरख्त के नीचे बैठी शदीद रो रही थी, हवा में एक हल्की, गहरी और दिल को छू लेने वाली आवाज़ गूंजी, ए सुल्ताना, अगर तो मुझे इजाज़त दे तो मैं आऊं, तेरे गम बांटो। सुल्ताना ने चौंक कर उधर उधर देखा। कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके हाथ पांव कांपने लगे। वो घड़ा उठाकर भागती हुई घर लौट आई। रात भर इसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि ये आवाज़ किसकी थी। क्या ये कोई शैतान है? कोई मजाक? अगले रोज़ राबिया ने फिर ज़बरदस्ती भेजा। सुल्ताना ने इनकार किया तो राबिया ने खूब डांटा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। दरख्त के पास पहुंचते ही वही आवाज़ दोबारा आई, सुल्ताना, डर मत, मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, तेरा मुहाफिज बनना चाहता हूँ। सुल्ताना की आवाज़ लरज़ उठी। कौन है तुम? सामने आओ, मैं डरती नहीं हूँ। आवाज़ नर्म मुस्कुराहट के साथ बोली, अभी नहीं। जब तुम खुद दिल से कहोगी आजा तो मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। तब तक सब्र करो। सुल्ताना खौफजदा होकर भाग गई।
घर आकर उसने अपनी करीबी सहेली फरा को सारी बात बताई। फरा ने घबरा कर कहा, सुल्ताना, तुम पागल हो गई हो, वहां मत जा। पूरा गांव जानता है कि इस आम के दरख्त में एक ताकतवर जिन कैद है। जो शख्स इसे इजाज़त दे देता है वो इसकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तुमने कुछ नहीं देखा तो अच्छा है, मगर सुल्ताना की मजबूरी थी। राबिया का डर उसके दिल में इतना गहरा उतर चुका था कि वो इनकार नहीं कर सकती थी। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। आवाज़ रोज़ाना आती, अब पहले से ज़्यादा नरम, प्यार भरी और तसल्ली देने वाली होती जा रही थी। सुल्ताना का दिल अब सिर्फ डर नहीं, एक अजीब सा तजस्सुस और सुकून भी महसूस करने लगा था। 7वें दिन सुल्ताना का सब्र जवाब दे गया। दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने आंसू भरी आवाज़ में चीख कर कहा, ठीक है, आजा। अब मैं देखती हूँ कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कर लो, मगर ये रोज़ का डर अब ख़त्म करो। एकदम हुआ बिल्कुल रुक गई। आसपास की चिड़ियाँ चुप हो गईं। एक अजीब सी खुशबू फैल गई, खालिस गुलाब, संदल और मुश्क की मिलावट। सुल्ताना के जिस्म में एक हल्का सा झटका लगा। इसके इर्द गिर्द हवा में हल्की सी चमक नजर आई। सुल्ताना ने सोचा, शायद ये मेरा वहम है, मगर हकीकत ये थी कि इसने एक जिन को आज़ादी दे दी थी। वो जिन आरस था, सदियों से दरख्त में कैद। इसकी शर्त पूरी हो गई थी। वो आज़ाद हो चुका था। अब आरस सुल्ताना की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। वो इसे देखता, इसके गम महसूस करता और आहिस्ता आहिस्ता इससे मोहब्बत करने लगा। सुल्ताना की मासूमियत, इसका सब्र, उसकी अल्लाह पर बेपनाह यकीन ने आरस के दिल को जीत लिया। वो जिन होने के बावजूद इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। घर में राबिया अब सुल्ताना की शादी एक बूढ़े, अमीर और बदकिरदार आदमी चौधरी अकरम से कराने की साजिश में लगी हुई थी। अकरम की पहली बीवी मर चुकी थी। वो बहुत पैसे वाला था, मगर उसके इरादे नापाक थे। सुल्ताना के बाप ने इनकार किया, मगर राबिया ने मुसलसल दबाव डाला। इस लड़की को कौन लेगा? ये हमारे सर पर बोझ है। अकरम जैसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? इसी दिन हाजी गुलाम रसूल की दुकान पर एक नौजवान आया। इसका चेहरा खूबसूरत, आंखें गहरी, अंदाज नर्म और बातों में एक अलग ही कशिश थी। नाम आरज़। इसने कहा, चचा जान, मुझे काम चाहिए। मैं यतीम हूँ, कोई सहारा नहीं। मेहनत से रोटी कमाना चाहता हूँ। हाजी साहिब को इस पर तरस आया। उन्होंने आरज़ को दुकान पर रख लिया। आरज़ काम में बेहद ईमानदार, तेज़ और मेहनती निकला। हाजी साहिब इसे दिन ब दिन ज़्यादा पसंद करने लगे। आरज़ कभी कभी माल लेकर किसी काम से घर भी आता। मरियम और सदिया उसकी खूबसूरती पर फरिफ्ता हो गईं। वो इसके गिर्द घूमती, इससे बात करने की कोशिश करती, शरारतें करती, मगर आरज़ की निगाहें हमेशा सुल्ताना की तरफ होती। सुल्ताना सर झुकाए काम करती, शर्म से गुलाबी हो जाती। अजीब और हैरान कुन बातें शुरू हो गईं। एक दिन सुल्ताना के हाथ से महंगा बर्तन गिर गया। राबिया ने इसे खूब डांटा और मारा पीटा। रात को जब सुल्ताना कमरे में आई तो वो बर्तन बिल्कुल नया और बगैर किसी निशान के बिस्तर पर रखा था। एक बार राबिया ने इसे पुराने पटे जूते पहनने को दिए। सुल्ताना के पांव जख्मी हो गए। अगले दिन इसके बिस्तर के नीचे बिल्कुल नए नरम जूते रखे थे। इसका पसंदीदा खाना कभी कभी कमरे में खुद ब खुद आ जाता। जब वो रोती तो इसे लगता कि कोई उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है। इसे तसल्ली मिल जाती। सुल्ताना हैरान होती, ये सब कैसे हो रहा है? कौन मेरी मदद कर रहा है? एक दिन चौधरी अकरम घर आया। सुल्ताना को गंदी नज़रों से देखने लगा। आरज़ वहाँ मौजूद था। अकरम के चेहरे पर अचानक शदीद दर्द हुआ। वो बोल ना सका। अगले दिन खबर आई कि अकरम का शदीद हादसा हो गया है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आरज़ अब सुल्ताना के करीब करीब रहने लगा। जब सुल्ताना माँ की कब्र पर रोती तो आरज़ अचानक वहाँ पहुँच जाता और नर्म आवाज़ में कहता, सुल्ताना मत रो, अल्लाह देख रहा है।
तेरी माँ जन्नत में तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। सब्र करो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। सुल्ताना हैरान होती कि इसे कैसे पता चलता है कि वो कब्र पर है। आहिस्ता आहिस्ता सुल्ताना का दिल आरस की तरफ माइल होने लगा, मगर एक अजीब सा डर भी लगता था। कभी कभी रात को इसे लगता कि कोई इसे देख रहा है। अगर इत्तेफाक से इसका हाथ आरस के हाथ से टकरा जाता तो जैसे बिजली सी लग जाती, दिल की धड़कन तेज हो जाती। राबिया और उसकी बेटियां हसद से भर गईं। ये गरीब नौकर हमारी बहन पर नज़र रखता है, हमारी तरफ तो देखता भी नहीं। मगर आरस उनसे हमेशा दूर रहता। जब हाजी साहिब ने आरस की तरफ से सुल्ताना का रिश्ता किया तो राबिया ने शदीद मुखालफत की। ये तो एक सादा नौकर है, गरीब है। सुल्ताना के लिए कोई अमीर घराने का रिश्ता देखो। और मगर दिल में खुश थी कि सुल्ताना गुर्बत में पड़ जाएगी। हाजी साहिब ने सुल्ताना से पूछा। सुल्ताना ने सर झुकाए हुए शर्माते हुए कहा, बाबा, जो आपकी मर्जी हो। इंसान का किरदार सबसे अहम है। अगर किरदार अच्छा हो तो पैसा खुशी नहीं देता। मैं आपकी खुशी में अपनी खुशी समझती हूँ। शादी सादा और छोटी सी हुई। राबिया ने जहेज का बहाना बनाकर सिर्फ 2 दिन ने सुल्ताना को रुखसत कर दिया। सुल्ताना रोती हुई अपने बाप से जुदा हुई। इसका दिल टूट रहा था। जब सुल्ताना आरस के घर पहुंची तो वो हैरान रह गई। घर एक शाही महल की तरह था। सफ़ेद मार्बल के फर्श, सोने और चांदी का फर्नीचर, खूबसूरत बाग, रंग बरंगी झाड़, फानूस, नरम बिस्तर और हर तरह की आसाइश। सुल्ताना ने हैरत से पूछा, ये सब कैसे मुमकिन है? तुम तो एक सादा नौकर हो। रात गहरी हो चुकी थी। आरस कमरे में दाखिल हुआ, मुस्कुराते हुए वही गहरी आवाज़, ए सुल्ताना, अगर तो मुझे इजाज़त दे तो मैं आऊं। सुल्ताना ने शर्माते हुए आंखें झुकाए हुए आहिस्ता से कहा, आजा। आरज़ ने आगे बढ़कर सब राज खोल दिए। सुल्ताना, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। सदियों से इस आम के दरख्त में कैद था। तुमने दिल से आजा कहा तो मैं आज़ाद हो गया। तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर चुका था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा रब पर यकीन, तुम्हारा हर आंसू ने मुझे अपना बना लिया। मैंने तुम्हारे लिए इंसानी शक्ल इख्तियार की। तुम्हारे बाप से झूठ बोला कि मैं यतीम हूँ और मेहनत से रोटी कमाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दिया। सुल्ताना खौफज़दा हो गई। इसके पाँव कांपने लगे। अगर तुम जिन हो तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे? क्या तुम शैतान हो? आरज़ ने नर्म आवाज़ में कहा, नहीं मेरी प्यारी सुल्ताना, मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूँगा। बस तुम रब का डर दिल में रखना। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना की आंखों में आंसू आ गए। मगर आरस की मोहब्बत इतनी खालिस थी कि इसका डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। सुल्ताना की ज़िंदगी बदल गई। हर छोटी बड़ी ज़रूरत खुद ब खुद पूरी हो जाती। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार नज़र आने लगी। जब वो अपने माँ के घर जाती तो मरियम और सदिया हसद से फट पड़ती। उनकी शादियां भी अमीर घरानों में हो चुकी थीं, मगर कुछ अरसे बाद उनके शोहरों के कारोबार तबाह होने लगे। बिलाल बुरी सोहबत में पड़ गया और नशे का आदी हो गया। राबिया शदीद बीमार पड़ गई। हाजी साहिब की सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ने लगी। सुल्ताना उनकी हालत देखकर रोती। आरस कहता, सुल्ताना, ये मुकाफ़ात अमल है। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया इसका नतीजा भुगत रहे हैं, मगर तुम उनकी मदद करो। तुम्हारा दिल बड़ा और पाक है। सुल्ताना बावजूद सब कुछ जाने के उनकी मदद करती रही। खाना, कपड़े, दवाएं और पैसे भेजती रहती। एक दिन राबिया ने बिस्तर पर लेटी हुई सुल्ताना से रोते हुए कहा, सुल्ताना, मुझे मुआफ़ कर दे बेटी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम्हें जलावा, बदनसीब कहा, मगर हकीकत में तुम हमारे घर की बरकत थी। सुल्ताना ने आंसू पूछते हुए कहा, माँ, मैंने आपको मुआफ़ कर दिया, अल्लाह भी मुआफ़ करे। अब कहानी में एक बड़ा सस्पेंस शुरू हुआ। आरस का असल जिन ख़ानदान इसे ढूंढ रहा था।
जिन्नों की एक ताकतवर रानी शहनाज थी जो आरज से शादी करना चाहती थी। जब इसे पता चला कि आरज एक इंसानी लड़की सुल्ताना से मोहब्बत करके इंसानी दुनिया में रह रहा है तो इसने शदीद गुस्सा किया। एक तूफानी रात को सुल्ताना ने ख्वाब देखा। एक खूबसूरत मगर खौफनाक औरत इसे धमका रही थी, तुमने मेरा आरज छीन लिया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन से अजीब वाक़यात शुरू हो गए। सुल्ताना के बच्चों को अचानक तेज़ बुखार हो जाता। घर में अजीब आवाज़ें, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। आरज कई दिन गायब रहने लगा। सुल्ताना बहुत डर गई। आरज ने बताया, सुल्ताना, मेरी कौम वाले मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। शहनाज मुझ पर लानत भेज रही है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम सब महफूज हो जाओगे। सुल्ताना ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। हमने अल्लाह पर भरोसा किया है, वो हमें ज़रूर बचाएगा। आरज ने सुल्ताना को एक ख़ास तावीज़ दिया। सुल्ताना ने रोज़ाना आयतल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत और मौस्तीन पढ़ना शुरू कर दिया। एक शदीद तूफ़ानी रात को शहनाज ने बरा रास्त हमला कर दिया। घर में हवा का ज़ोर शदीद हो गया। रोशनियाँ बुझ गईं। सुल्ताना के बच्चे चीखने लगे। आरज और शहनाज के दरमियान जिन्नों की जंग छिड़ गई। हवा में आग की लपेटी साए लड़ते नजर आए। दीवारें हिलने लगी। सुल्ताना ने कुरान मजीद खोला और पूरी ताकत से इस आयतों की तिलावत शुरू कर दी। इसकी आवाज़ में अल्लाह का डर और ईमान था। आयतों की बरकत से शहनाज कमज़ोर पड़ने लगी। आरज ने आखिरी ताकत से शहनाज को रोका और लानत तोड़ दी। शहनाज चीखती हुई वापस चली गई। तुम जीत गए आरज, मगर ये इंसानी मोहब्बत तुम्हें एक दिन तबाह कर देगी। आरज शदीद ज़ख्मी हो गया। सुल्ताना ने इसे गिले लगाकर रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरे आरज को शिफा दे, इसे मेरे बच्चों का बाप बनाकर रख। अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। आरज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। इसने फैसला किया कि वो जिन्नों की दुनिया छोड़कर हमेशा इंसानी शक्ल में सुल्ताना के साथ रहेगा। कई साल गुजर गए। सुल्ताना और आरज के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे खूबसूरत, नेक और अल्लाह वाले थे। आरज सुल्ताना से बेहद मोहब्बत करता। सुल्ताना के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। वो अपने बाप और सौतेली माँ की देखभाल करती रही। राबिया ने आखिर दम तक सुल्ताना से मुआफ़ी मांगी और दुआएं की। गांव में सुल्ताना की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते, सब्र, ईमान और पाक मोहब्बत से अल्लाह मुजिज़े दिखाता है। चाहे मोहब्बत इंसानी हो या आसमानी। आरज हमेशा सुल्ताना से कहता, तुमने मुझे आज़ादी दी मगर तुमने मुझे इंसान बना दिया। सुल्ताना मुस्करा कर जवाब देती, और तुमने मुझे बताया कि सच्ची मोहब्बत डर से बड़ी होती है। अल्लाह पर भरोसा रखो तो हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।